जी साहब नमस्कार। क्या हाल चाल है? आदाब। ठीक ठीक है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। फरमाइए। मैं सनातनी हूँ। जी। देखे हैं और कई मौलानाओं की डिबेट भी मैंने सुनी है, तो उससे मेरे को कई दिन से एक बड़ा अजीब सा फील। मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं कहा। मतलब जी। आप ये मान लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो कानूनन गलत हो या सामाजिक बुराई हो। ना मैं ठीक। शराब पीता, ना मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ देखता। हम्म। जितना जितना मेरी काबिलियत है उतनी मैं लोगों की मदद करता हूँ। कोई मेरे पास अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो मैं कभी मना नहीं करता किसी को भी। जी। और जब से मुझे ये पता चला कि मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, मुझे जाना जहन्नुम में है, क्योंकि मैं हम्म। सनातनी हूँ। जी। तो और इस्लाम में जैसे जो भी आदमी है, चाहे वो कितने भी पाप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो अगर एक बार वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा और कभी ना कभी उन्हें जन्नत जरूर नसीब होगी। एक तो देखें, तो ये मौजू से हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया। मैं एक सवाल सिर्फ जी आपसे करना चाहूंगा, फिर हम टॉपिक पर आपको लेकर आएंगे। सवाल जी ये जी। है कि आपने जब से ये सुना, हाँ जी। आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा सर। जब डर नहीं मुझे लग रहा डर तो नहीं फिर लग रहा। टेंशन की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती जब मुफ्ती डर साहब, नहीं लग रहा मैंने है तो टेंशन की नहीं तो नहीं, जरूरत ही नहीं ना। आप मेरी बात तो सुनिए। जी। मैंने आपकी और सचवाला जी की डिबेट देखी थी, ठीक है। चलो। जिसमें मुफ्ती हमदर्द साहब थे और अच्छा साहिल जी अच्छा, थे। वहां वहां ये बात हुई थी। इस मौजू पर तो कोई बात ही नहीं थी नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए मुफ्ती साहब। जी। तो मेरे को ये लगा कि आपसे आपसे ज्यादा जानने वाला कोई पर्सन नहीं होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जी। हाँ जी, तो मैंने इसीलिए मैं काफी देर से बैठा हुआ हूँ। जी, तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना कि आपके यहाँ तो आपके बिलीफ के एतबार से, आपके जो कर्म है, जो काम है, उसके एतबार से आपका रीइंकारनेशन होना है। तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं। आपको डर क्यों लग रहा है? आप परेशान क्यों हैं? मैं मैं वो पूछ रहा हूँ। मुफ्ती मुफ्ती साहब, मुझे परेशान तो डर हम नहीं लग होंगे। रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे लिए अल्लाह ने क्यों बनाया कि भाई हम तो जानू में जाएं, क्यों जाएंगे हम जानू में? हमने ऐसा क्या कर दिया? आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं मानता। तो बस, जब अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह ने जो भी कहा हो, आपको उससे क्या लेना देना? आप हमारा थियोलॉजिकल आंसर जानना चाहते हैं या सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना, चुक देना पंजाबी में, वो करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब का जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुफ्ती अरे साहब से ज्यादा मुसलमान, जानकारी चलिए शायद मैं किसी आपको को एक होगी नहीं। जवाब दे दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप नहीं सर, मुफ्ती साहब बुरा से क्या आप मानूं? सर्टिफाई करा दीजिएगा बात को। हाँ जी जी जी। जी। ठीक है सर भाई, गो अहेड। देखिए हमारी जो अब सीरियसली आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो ये है कि किसी इंसान को, ये कुरान का फैसला है कि किसी इंसान को किसी भी ना कि उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब ये बड़े संजीदा क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मैं दोज़ख में क्यों जाऊंगा, मैं दुनिया में क्यों आया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा कि कुछ जन्नत कुछ दोज़ख, ये वो वगैरह वगैरह। कुरान इसका जवाब ये देता है कि अल्लाह ताला ने अमानत सब मखलूक़ात के सामने पेश की, किसी ने उसको हाथ ना रखा, लेकिन इंसान आगे बढ़ा। और एक और तबसरा अल्लाह ताला का कि है तो कमज़ोर लेकिन इसने बड़ी चीज़ को हाथ डाल दिया, ये मफहूम है उस तबसरे का कि हमने चूज किया कि हम इस दुनिया में जो खिलाफत है, इस जो खलीफातुल अर्द का जो कॉन्सेप्ट है, इस अमानत को हमने उठाना है, हमने चूज किया इंसानों ने। और उसके बाद आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने पूछा हमसे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, हैं, गवाहियाँ दे के आए हैं। तो इस दुनिया में आने के बाद हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उस खालिक़ हकीकी से मुंह मोड़ दें। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू, आपको ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि यही इम्तहान का मकसद है कि अगर ये चीज़ें सारी की सारी आपके जहन में ही हों
और आपको इसके अल्टरनेटिव में जो आपको सोच दिया गया है, फहम दिया गया है, आपको इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके अंदर दी गई है जो आपको खुदा को रिकॉग्नाइज कराने में मदद देती है। ये फिनोमेना दिया गया जिसको आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई इंसान नहीं बना सकता। इसकी प्रिसीजन को आप देख सकते हैं। आपके स्क्रिप्चर में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं, खुदा का एक होना, बुतों की पूजा ना करना एंड सो फोर्थ, वो सारी की सारी अच्छी बातें। प्रिडिक्शंस लिखी हुई हैं आपकी किताबों में, यहाँ तक लिखा हुआ है अल्लाह के आखिरी रसूल के बारे में कि वो जिन्हें अपने देश से निकाल दिया जाएगा और वो शुमाल की तरफ जाएंगे और 10,000 लोगों के साथ वापस अपने वतन को आगे फतह करेंगे। मदीना शुमाल में है मक्का के, और मक्का से वो, यानी सारे का सारा वो सारी प्रिडिक्शंस भी आपके पास है, सारा कुछ है। इसके बावजूद आप कहें कि नहीं हमने मुसलमान नहीं होना, फिर आपका ये सवाल बनता नहीं है कि हमें दोज़ख में क्यों डाला जाएगा, क्योंकि ट्रूथ आपके अंदर मौजूद है एंड यू नो दैट। फिर हशर के दिन आपका ये सवाल अल्लाह से बनता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यानी क़यामत के दिन, ऑन डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे अल्लाह ताला आपको आपकी गवाहियाँ भी दिखाएगा और आपका आगे बढ़कर इस अमानत को कबूल करने का वो वाक़या भी याद दिलाएगा कि आपके DNA के अंदर मौजूद है वो, इट्स देयर, इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ इट। जबरदस्त। हमारा ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। अब प्रैक्टिकली उसको आप समझना चाहते हैं, कल हमारी स्ट्रीम में एक अब तो एक्स हिंदू हैं वो मुसलमान हुए। आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही लोग हैं, वही हमारा दीन है, वही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पूछें। कोई यानी ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, मर्जी आपकी हो जाए ना हो जाए। अच्छा लेकिन शर्मा जी, हकीकत आप पहुंच जाए और आप फिर भी सुनाई करें तो फिर ये सवाल आपका बनता रहेंगे। जी सर। बिल्कुल, कैसर भाई ने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। मैं शर्मा जी से एक सवाल करूंगा, वो ये, शर्मा जी जरूरी नहीं कि आप जवाब दें, आप मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं आपके यहाँ, आप अगर आप मैरिड हैं? हाँ बिल्कुल, आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी वाइफ या अगर आपके यहाँ बेटियां हैं तो आपकी बेटी या आपकी बहन, माँ, जो भी हैं, जो आपके यहाँ जो क्लोज रिलेटिव हैं, क्या वो पर्दा करती हैं? करती हैं, करती हैं पर्दा? ओके, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप सनातन धर्म के ऊपर चलते हैं। पहला आपने इसका सवाल का जवाब दिया, तो आपको पर्दे से कोई मसला नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कोई मसला तो नहीं, होना चाहिए पर्दा तो। अच्छा, हुकूमत जो कानून बना रही है कर्नाटका में कि हिजाब बैन जिसको कहते हैं, क्या आप उसको मानते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं? मुफ्ती साहब, मेरा एक अपना व्यू है कि भाई जिसको मन करे हिजाब करे, जिसको मन करे ना करे। मेरी वाइफ अपने आप पर पर्दा करती है, मेरी बेटी अपने आप अपने सर पे पल्लू रखती है। ये मैं इसी को मान लेता हूँ कि अगर कर्नाटका की जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं या टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका मन ये कर रहा है कि वो हिजाब करें, हुकूमत का मन नहीं कर रहा है कि वो हिजाब करें, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? बच्चियों करेंगे, बच्चियों को करेंगे। तो आप हुकूमत के उस कानून के खिलाफ हैं, विच इज वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं, वो ये है कि आप मसलन अपनी बीवी के ताल्लुक से बहुत फेयर हैं। फेयर का मतलब ये है कि आप उनके साथ इंसाफ करते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, आप किसी अजनबी औरत को नहीं देखते। लेकिन मसलन आप मुल्क के कानून के साथ फेयर नहीं, आप मुल्क का कानून तोड़ते हैं, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं या आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप एक जस्ट इंसान हैं, यानी एक मुनसिफ इंसान हैं? नहीं, कानून तो नहीं, तो मानना ही पड़ेगा कानून को। कानून तो मानना पड़ेगा, ठीक है। आप अब अगला स्टेप आ गया, आप अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुल्क के कानून के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने मुआशरे के साथ इंसाफ नहीं करते, अपनी सोसाइटी के साथ इंसाफ नहीं करते, तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा, जस्ट कहा जाएगा? मुफ्ती साहब, इसका मैं क्या जवाब दूं? अगर जब कानून बन गया और हम उस कानून को तोड़ेंगे तो वो सारे मुआशरे को मानना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी को मदद की जरूरत है, कानून तो नहीं कहता कि आप उसकी मदद करें, लेकिन आप मदद करने पर कादिर होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए, क्या आपको ये कहा जाएगा कि ये एक अच्छा इंसान है, मुनसिफ आदमी है? नहीं करनी चाहिए मदद उसकी, करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप आता है, आप अपनी बच्चों के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुआशरे के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपनी कंट्री के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ नहीं करते, तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा? नहीं। अब उस बनाने वाले के साथ इंसाफ क्या है? वो ये है कि आप उसके साथ शिर्क ना करें, क्योंकि जब आपने, वो कह रहा है कि मैं खुद कर, मुझे किसी मददगार की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं तुझे मददगार की जरूरत है, तो ये इंसाफ कहां हुआ?
तो इसका मतलब मुफ्ती साहब सनातन धर्म गलत है। ऑफकोर्स गलत है, ऑफकोर्स गलत है। जो सनातन धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा से गलत रहा, हो सकता है कि उसकी जो तालीमात शुरू में रही वो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन वो डिस्टोर्ट हो गया। अब बात तो सिंपली यही है ना, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया कि जब आप बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ न करें, तो आपको मुनसिफ नहीं कहा जाएगा, आपको जालिम ही कहा जाएगा। तो भाई जालिम की जो सजा है वो क्या होगी? वो वही है जो कुरान ने बयान की है, वो वही है कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता, और फिर भी आप कंसर्न हैं। जबरदस्त मुफ्ती साहब, आपकी बात को मैं मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन आप ये बताओ, अल्लाह कहता है भाई मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बना दिया मुसलमान? हमें क्यों सनातन में पैदा किया? हमें तो मुसलमान के घर में पैदा करना था उन्होंने। इस स्ट्रीम में कैसर भाई बैठे हुए हैं, आपको पता है कि कैसर भाई के आबा अजदाद कौन थे? कैसर भाई आप ही खुद बता दीजिए कि आपके फोर फादर्स कहां से आए, कौन थे? सर हम कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। लीजिए, कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। तो आपके यहाँ जो मतलब ये कि ये कोई फैमिली कोई निचले दर्जे की तो नहीं है, एक अच्छे दर्जे की फैमिली है ना। तो जिन कृष्ण जी के ऊपर समझ लीजिए कि आपके मजहब की एक बहुत बड़ी बुनियाद टिकी हुई है, उनकी फैमिली से हमारे कैसर भाई हैं, तो इनके आबा अजदाद में किसी ने इस्लाम तो कबूल किया होगा, है ना, जभी तो ये मुसलमान हुए। अब अगर वो ये कहे, वो भी तो ये कह सकता है, वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है इनके आबा अजदाद में से, कि यार मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मुझे क्या जरूरत है इस्लाम कबूल करने की? तो फिर तो कोई भी, फिर तो कैसर भाई खुदा न खास्ता आज मुसलमान न होते। लेकिन जिस तरीके से इनके आबा अजदाद में एक शख्स ने अपने मजहब को छोड़कर खुदा की वहदानियत की गवाही दी और उसकी नस्लें मुसलमान हैं आज, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप इसको मजबूरी नहीं कहें अपनी कि मेरी मजबूरी है कि खुदा ने मुझे मुसलमान नहीं बनाया। अलीना सिस्टर भी रिवर्ट है माशाल्लाह। लीजिए, दो लोग इसी स्ट्रीम में हैं। कल 24 घंटे पहले हमारे कैसर भाई की स्ट्रीम में एक हिंदू भाई ने इस्लाम का कलीमा पढ़ा, किसी ने मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था, वो खुद ही उसके दिल में। तो बस अब अगर ये बात है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि खुदा हमें मुसलमान बनाता। जिस तरीके से बहुत सारे गैर मुस्लिम इस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, उनके लिए एक्सक्यूज नहीं तो आपके लिए एक्सक्यूज क्यों होगा? इसको इस मिसाल से शर्मा भाई जरा 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से, वैसे मिसाल तो थोड़ी सी एक्सट्रीम है मगर समझने के लिए इसको लीजिएगा, पर्सनल ना लीजिएगा मेरा भाई। वो ये है कि मिसाल के तौर पर वाल्मीकि, आपको पता है वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, रामायण जो है, हाँ पता है। अब वो वाल्मीकि ऋषि, वो पहले डाकू थे, पहले डाकू थे। अच्छा, डाकुओं के बैंडेट में उसमें ग्रुप में रहते थे। इसी तरीके से मिसाल ले लें आप कि कोई चोर हो, कोई गुनाहगार हो, कोई मर्डर हो, अगर वो किसी ऐसे घर में पैदा होता है, या कोई लड़की ऐसी है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, प्रोस्टिट्यूट है, वो एक ऐसे घर में पैदा होती है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है या चोरी चिकारी हो रही है, कोई भी बुराई हो रही है, क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन ठीक होगी किसी भी दुनिया की नजर के अंदर कि मुझे पैदा ही वहां क्यों किया गया? नहीं, अकल दी, शऊर दिया, सोच दी, समझ दी, आप इस्तेमाल करो, उसको फायदा करो। पैदा होना भी तो एक आजमाइश हो सकता है ना, ये भी तो जरा सोचें 1 मिनट के लिए कि वहां पैदा होकर भी आप निकलकर अच्छे इंसान बन जाएं, सच की तलाश में, सत्य की तलाश में निकलें, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब मैं आपको उस जवाब का, जो सवाल आपने किया उसका जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि वो खुदा जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो ये कर सकता था कि वो मुझे मुसलमान बना देता। आपने ओरिजिनली ये सवाल किया था, तो उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, उस खुदा ने सिर्फ मुझे और आपको नहीं बनाया, उस खुदा ने चांद, सितारे और दुनिया में, कायनात में जितनी चीजें, सबको बनाया है। लेकिन उसने हमारे और उनके दरमियान एक फर्क किया है, और वो फर्क ये है कि उन चीजों को, सूरज को, चांद को, वगैरह वगैरह, उनको कोई उसने चॉइस नहीं दी है, उनको कोई इख्तियार नहीं दिया। सूरज को निकलना है, उसको घूमना है तो वो घूमेगा, उसको निकलना है तो निकलेगा, उसकी जितनी जिंदगी है उतनी उसकी जिंदगी है, उसके ना आगे ना उसके पीछे। वो 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। अगर उसका आज मसलन तुलू होने का दिल नहीं कर रहा है, कह रहा है यार बहुत थक गया, इतने साल से तुलू हो रहा हूँ, आज नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसको तुलू होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो इसीलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। यानी अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हें इख्तियार मिले, इसलिए उसने तुम्हें इख्तियार दिया है। अब तुम अपने इख्तियार से चाहे वो ईमान इख्तियार करो और चाहे कुफर इख्तियार करो, तुम अल्लाह को ब्लेम नहीं करोगे चूंकि उसने अपने तुम्हें इख्तियार दे दिया और ये उसकी मर्जी है।
उसने अपनी मर्जी से चांद को इख्तियार नहीं दिया, सूरज को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरे प्लेनेट को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरी मखलूक को इख्तियार नहीं दिया। उसने इख्तियार दिया तो तुम्हें दिया है। तो ये मत कहिए कि खुदा चाहता तो हमें सबको जो है वो मुसलमान कर देता, चूंकि उसके बस में है। उसने उसके बस में इख्तियार दिया, आपके पास इख्तियार है, चूज कीजिए। तो अल्लाह ने जब हमें इख्तियार दिया है कि भाई अपनी मर्जी से करो, हमारी मर्जी है, हम सनातन में रहेंगे और सनातन में रह के हम अच्छे काम करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं हमें जन्नत देगा वो? मैं वही कह रहा हूं कि उसने आपको इख्तियार दिया है सही और गलत को चूज करने का। अब मैंने भगवान को देखा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपने खुद बात को तस्लीम कर लिया थोड़ी देर पहले कि मैं अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ फेर रहता हूँ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ, लेकिन खुदा के साथ इंसाफ नहीं करता, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप अपने चॉइस और अपने इख्तियार से खुदा के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा उसकी सजा तो मिलेगी। तो वो खुदा हमारा भी तो हो सकता है, वो सनातन का खुदा भी तो हो सकता है। सबका खुदा एक ही है भाई, सबका खुदा एक ही है। वो अल्लाह ही जरूरी है क्या? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम है। वो मेरा खुदा और आपका, लीजिए, मेरा खुदा और आपका खुदा अलग नहीं है। अहम बरमास्मी, क्या कह रहे हैं? अहम बरमास्मी, ठीक है, क्या मतलब? सही है, सही है ना? क्या मतलब बताइए? इसका मतलब यही है कि हमारा खुदा भी है, हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, तो वो जरूरी थोड़ा अल्लाह ही हो। आपने अल्लाह को क्या समझा? वो अल्लाह किसी मतलब किसी कोई क्या चीज है, कोई एंटिटी है कि बस वही अल्लाह कहलाएगी? अल्लाह ये उसका नाम है, उस एंटिटी का नाम अल्लाह। मुफ्ती जी मैंने भगवान देखा है, मुफ्ती जी मैंने भगवान को देखा है। चलो जी, मैंने भगवान को देखा है, मैं आपसे, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने भगवान को देखा है। अच्छा, कहाँ देखा है? मैं अभी भी देख सकता हूँ। बताइए कहाँ? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी देख सकता हूँ। ओके, कैसा है वो? मुफ्ती साहब को ना कह दीजिएगा, बाकी खैर है जी। मैं बताता हूँ कैसा है, मैं बताता हूँ आपको कैसा है जी। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम यहाँ से उड़ जाते हैं कहीं, हमारा जो शरीर है वो नीचे रह जाता है और हम बिल्कुल एक शून्य में खो जाते हैं, और वहां पे हमें पूरी लाइट दिखती है, चमकता हुआ दिखता है सब कुछ। मैंने देखा है मुफ्ती जी। भाई वो फोन की लाइट है जो इस वक्त आपको दिख रही है, आप इस वक्त मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, वो फोन या कंप्यूटर पे आप अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। मैं हर रोज सवेरे 4 बजे उठता हूँ। आप कह रहे हो कि मुझे अभी भी दिख रहा है, तो वो तो फोन या अगर मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ मुफ्ती जी, अगर मैं चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। अगर अभी मैं मेडिटेशन में बैठूंगा तो मैं अभी भी देख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं मेडिटेशन करूंगा तो मैं अभी भी देख सकता हूँ। तो हमारा खुदा क्यों नहीं हो सकता वो? मैं इनसे सनातन के हवाले से कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये जी, अच्छा जी, प्लीज मैं सनातन के हवाले से मैं बात कर, आपने कह रहे हैं आप भगवान को देख सकते हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं अपने ईश्वर को देख सकता हूँ। अच्छा, अब कैसा है वो, थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लाइट दिखती है। लाइट दिखती है। लाइट कैसी है? इतनी लाइट चमक रही है, और वहाँ जब हमारी इंद्रियां हम केंद्रित कर लेते हैं ना एक जगह पे, तो वो बिल्कुल यहाँ से उड़ जाते हैं हम। मैं उड़ा हुआ हूँ मुफ्ती जी। अच्छा, वो उड़ गए हैं, वो तो पता है, उड़ लिया आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं, अच्छा मेरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको ये पता आप सनातन हैं? जो पहला आपने सवाल पूछा था उसके ऊपर भी मैं करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म, जिस तरह आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, यही मैं अपनी मिसाल रख लेता हूँ, मगर पहले मैं आ जाता हूँ ये जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ईश्वर के मुजस्सम होने पर, या ईश्वर की कोई बॉडी, कोई फिजिक, कोई उसकी शेप, उसके ऊपर सख्त रद्द किया है। ठीक है, सख्त रद्द, उन्होंने उसको रिफ्यूट किया, और उन्होंने ये कहा है कि जो ईश्वर ब्रह्म है जिसने बनाया, उसकी कोई प्रतिमा हो ही नहीं सकती। यही चीज यजुर्वेद के अंदर है, यही छंदोग्य उपनिषद के अंदर है। मैं मानता हूँ। आप मुझे मानते हैं ना इस चीज को, तो मुझे वो बताएं जो आपने देखा है, आप कैसे 100% कह सकते हैं कि वो खुदा है, वो ईश्वर है, ब्रह्म है, कैसे कह सकते? मैंने ये देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि जब हम ध्यान में चले जाते हैं, दुनिया से हमारा बिल्कुल वास्ता खत्म हो जाता है, और ऐसी चमकती हुई लाइटें दिखती है हमें, इतनी रोशनी होती है वहां पे, इतनी रोशनी होती है, और एक बिल्कुल ऐसा म्यूजिक बज रहा होता है। ऐसा देखा है मैंने। मेरी बात सुने, वो आपने देखा, मैं आपके देखने का इनकार नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब उसकी प्रतिमा शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं, प्रतिमा नहीं दिखती, प्रतिमा नहीं दिखती, क्या है वो? प्रतिमा नहीं दिखती, सिर्फ लाइट दिखती है, चमक, लाइट है। मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज समझा, लाइट है सिर्फ वो,
आप कह रहे हैं वो लाइट है, क्या वो लाइट ईश्वर है या वो लाइट किसी का रिफ्लेक्शन है? क्योंकि लाइट की भी एक एग्जिस्टेंस, मिसाल के तौर पे आप अगर उसको साइंटिफिक अप्रोच के जरिए या लॉजिकली अप्रोच के जरिए देखें तो लाइट जो है उसके एग्जिस्ट करने के लिए कोई वजह चाहिए। आया वो किस तरह की लेयर्स हैं, किससे वो लाइट निकल रही है, उसका मरकज क्या है, यानी उसका जो ओरिजिन क्या है उसका। ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा कि भाई किसी आदमी में से निकल रही है, किसी मूर्ति में से निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन ये दिखता है कि बिल्कुल चमकता हुआ, जैसे चमकता है ना, जैसे सूर्य चमकता है, ये तो सूर्य की लाइट कम है। क्या बगैर सूरज और बगैर बल्ब के लाइट हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो लाइट का कोई ना कोई सोर्स है, तो वो जो लाइट आपको दिखी उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स क्या है वो नहीं पता इनको। तो वो कह रहे हैं ईश्वर है वो। शर्मा साहेब इसको आसान कर लेते हैं मेरे मोहतरम, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना उसको कहा जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड। हम एस्ट्रल वर्ल्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इस्लाम में एक इख्तियारी मजमून है, विच मीन्स कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो कंपल्सरी नहीं है। हमारे अपने बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब, वो बहुत इसमें एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। उनकी किताब है, मैं श्योर नहीं हूँ हिंदी में ट्रांसलेशन उसकी अवेलेबल है या नहीं, मन की दुनिया, आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हमें इससे इशू नहीं है, लेकिन ये ओपन है, ये मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है कि रूह एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। हमें वैसे मुसलमान इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि आपकी रूह पार्शली आपके जिस्म से जुदा हो सकती है, रात को सोते वक्त हो सकती है, या फाइन। हमें अगेन ये इख्तियारी मज़ामीन है, इस्लाम इससे मना नहीं करता है, सब्जेक्टिव है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है सनातन के लिए। वो क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सनातनी भी करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी करते हैं। ये हमारा मजमून नहीं है। सवाल आपसे ये है कि आप जो एक सिस्टम के अंदर हैं, सनातन के अंदर, मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखना चाहता हूँ, और आपसे इजाजत भी चाहेंगे, काफी देर हो गई है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप सोचिएगा जरूर जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आपका दीन और हमारा दीन दो जुदा चीजें हैं। जो करंट शेप है सनातन की, ये गलत है, हम इसे कहते हैं। लेकिन हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ने एक ही दीन उतारा है, वही अंबिया हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, और यही वजह है कि हमारी प्रैक्टिसेस दुनिया में इतनी मिलती हैं। वो वाइकिंग्स का वलहला का कॉन्सेप्ट हो, या मुसलमान का जन्नत का कॉन्सेप्ट हो, या सनातन का स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हो, अब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है जोग्राफिकली, मुख्तलिफ इलाकों के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ऐसे ही हमारी किताबें एक दूसरे की गवाही देती हैं। कुरान गवाही देता है पिछली किताबों की, पिछली किताबें गवाही देती हैं आने वाले अंबिया की, इंक्लूडिंग आपकी जो किताबें हैं। हमारे यहाँ जो अहद का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे एक को कहा जाता है जो दो पे तकसीम नहीं होता, आपके स्क्रिप्चर में वही कॉन्सेप्ट है कि इनसेपरेबल खुदा को कहा जाता है। तो हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हम और आप बहुत जुदा हैं, हम ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसी दीन में से ब्रांचेस निकालते निकालते हक के रास्ते से थोड़े से दूर चले गए हैं। आपने उसको परफेक्ट करना है। बस परफेक्ट इस तरह से करना है कि जो आपकी रियल स्क्रिप्चर है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है कि एक अल्लाह है, अल्लाह के अंबिया हैं, आखिरी नबी ने आना है, अरब में उन्होंने आना है, सहराई इलाके में उन पे ईमान लेके आना है, वही अल्लाह के अहकाम हैं जो आपके इलाके में अंबिया लेके आए, जो बाकी इलाकों में लेके आए, आप उसको मानना शुरू कर दें तो वही आपके दीन की परफेक्शन है। हम कभी भी किसी से नहीं कहते कि अपना दीन छोड़ के हमारे दीन में आ जाओ। हम ये कहते हैं कि जो उसमें लोकल लेवल पे करप्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती रही है, उसकी शक्ल ही बदल गई है, उसको आप दोबारा से परफेक्ट कर लें। इतनी सी बात है। इस पे अगर आप सोचने का वादा करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इनको आखिरी चीज मैं हजरत सिर्फ एक पॉइंट मैं पूछ, क्योंकि इन्होंने पहले जो पॉइंट रखा था वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी जो हैं, आपके माइक से माजरत चाहता हूँ, शोर आ रहा है, थोड़ी देर में म्यूट कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो ये है बड़ा मुख्तसर सा, कि ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, जो निजात का और सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नहीं है। वो जितने धर्म हैं, जितने दीन हैं, जितने मजाहिब हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, उनके अंदर ये चीज मिलती है। तो हम आ जाते हैं सनातन धर्म से, पूछते हैं कि वहां पुनर्जन्म का, संसारा का और मोक्षा का कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक अच्छा इंसान कि जो वेद की तालीमात को ना मानता हो और जो श्री कृष्णा की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवत गीता के अंदर बयान हुई है, उसको ना मानता हो, और इस तरीके से हिंदू शास्त्रों का ना मानता हो, मगर वो एक अच्छा इंसान हो, अच्छे तरीके से चले, ठीक है, चले भले नास्तिक क्यों ना हो, क्या वो मोक्ष हासिल कर सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे जरा बताइएगा, वो अच्छा इंसान। जी शर्मा जी। मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, मोक्ष नहीं कर सकता, बिल्कुल। और यही बात भगवत गीता अध्याय 9
श्लोका 20 और 21 के अंदर लिखी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो मोक्ष मैं बताता हूँ ना कैसे करेगा मोक्ष को। हाँ, चले, अब हो गया, अब आपकी बात हो गई मुकम्मल। हमारा पॉइंट आ गया, हमने कई दलाइल आपको दे दिए हैं। आप इस स्कीम के हिस्से को बैठकर दोबारा सुनिएगा और कीजिएगा। उसके बाद अगली किसी स्कीम में आए, चूंकि वैसे ही हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है हिजाब से मुताल्लिक था। तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ।